अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी तरह रहमतें अपनी रब की ज़ात आप पर बरसाती रहे, वालदैन का साया आप लोगों के सरों पर कायम रहे। हमारी दुआएं जो हैं वो हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। पाकिस्तान में ये नज़ारा होता था कि आपके नहा के भी निकलें और आपका जो पसीना है ना वो ना हो। तो पुर्तगाल में भी कुछ ऐसा ही है। बड़ा कमाल का मौसम है। पुर्तगाल वाले बड़े खुशकिस्मत हैं मौसम के लिहाज से। बाकी यहाँ पे लोगों के बड़े मसाइल हैं, बट मौसम के लिहाज से पुर्तगाल वाले बड़े खुशकिस्मत है कि वन ऑफ दी जिसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड के बेस्ट वेदर में से एक वेदर है। बिल्कुल सामने अफ्रीका है। यहाँ से आधे पौने घंटे की जो फ़्लाइट है वो आपको मोरक्को ले जाती है। मोरक्को जो है वो अफ्रीका में आता है। ये दरमियान में एक समंदर है, तो दूसरी साइड पे अफ्रीका के मौसम आपको पता है ऑलरेडी गर्मी वाले मौसम है, बट अच्छे मौसम है, बहुत अच्छे मौसम है। जो लोग रहते हैं उनको पता है, और जो कभी नहीं आए और वो यूरोप के ट्रिप पर आएँ तो वो लिस्बन, पोर्तो और ये जो बड़े मशहूर मशहूर शहर हैं लिस्बन के, वो ज़रूर विज़िट करें। वेरी ब्यूटीफुल वेदर, और ड्राइव ख़ास तौर पर यहाँ पे आपको करने का मज़ा आ जाएगा। पहाड़ों के दरमियान में से समंदर के साथ साथ खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और ये नारा आप लोग लगाएं भी और इस कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। गंडापुर से शुरू करते हैं। गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब वो रेड लाइन से भी आगे निकल गए थे। मतलब एक तो होता है ना कि आप आगे बढ़े और छक्का मारने की कोशिश की है तो फ़ौरन वापस आ गए हैं, स्टंप नहीं कर पाए। सम टाइम पिछे कामरान अकमल खलोता होंदा है, तो तुसीं भावें जिन्ने भी अगर निकल जाओ कामरान अकमल गेंद छाट ही देता है, लेकिन इस दफ़ा कामरान अंकल पीछे नहीं खलोता होया सी। और इसमें जो रेड लाइन क्रॉस की गई है अब वो गंडापुर साहब को भुगतनी पड़ेगी। गंडापुर ने वफाक को धमकी लगाई थी कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, कार्रवाई नहीं करने देंगे, ड्रोन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हालांकि दहशत गर्द फोर्सेज के खिलाफ 100 से ज़ायद मरतबा ड्रोन इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन गंडापुर रियासत को ड्रोन के इस्तेमाल से रोक रहे हैं। यानी दहशत गर्द कर सकते हैं क्योंकि वो गंडापुर के सगे हैं, लेकिन रियासत नहीं कर सकती। मतलब जो जो दहशत गर्द हैं वहाँ पे दुनिया का हर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि यहाँ पे तो इसको रियासत कहना चाहिए कि रियासत ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकती। खैर, गंडापुर ने भी बहुत सी रेड लाइन क्रॉस की थी। इसकी तकरीर को भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खूब इस्तेमाल किया है। जब आप रियासत के ख़िलाफ़ बातें करेंगे तो फिर जाहिर है इंडिया तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा ही, वो तो ऑलवेज़ रेडी बैठा होता है। आलमी फोर्सेस पर वो तकरीर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं। खैर, गंडापुर तो एक बदमाश है, और एक बदमाश को जो CM बना दिया जाना, ये भी बदमाशों का ही काम है। खैर, इस्टेब्लिशमेंट पर वो पड़ता है क्योंकि PTI खुद कहती है वो इनका है, और जो जो इल्ज़ाम ये जो वो काम करता है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए करता है। अब गंडापुर साहब के हवाले से ये भी है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो ये जो इस किस्म के काम कर रहे हैं ये इस्टेब्लिशमेंट करा रही है। तो ये यहाँ पे आके थोड़ा सा जैसे ना यूथिया, इसको उल्टा मुल्टा गेम करने की समझ सकते हैं। यूथिया वंस यूथिया इज़ ऑलवेज यूथिया, कि अगर वो किसी का हो भी तो वो एंड पे यूथिया ही निकलेगा। तो गंडापुर जो है वो यूथिया ही है, बस मैं यही आपको बताऊं। खबर आई है कि गंडापुर को हटाने का हतमी फैसला हो चुका है, यानी जी का जाना ठहर चुका है। इसकी तस्दीक कल रावी हसन अयूब ने की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो गंडापुर हैं उनके जाने का वक्त हो गया है, और गंडापुर के साथ साबक वज़ीर आला लिखने का वक्त हो चुका है। दीवार के साथ फ़ोटो लगाकर हार उसमें चढ़ाने का वक्त हो चुका है। तहरीक इंसाफ खा खैबर पख्तून की सूबाई हुकूमत जो है वो जारी है, यानी अली अमीन गंडापुर जो है वो अब नज़र आने वाले नहीं आपको एनी मोर। और ये खबर जो है ये बड़ी तगड़ी खबर है, और इस खबर से आप जो है वो आपको नज़र आएगा कि कुछ दिनों में इसमें अमल दरामद होने जा रहा है। साबिक DG ISI फैज़ हमीद साहब, जो बड़ा नाम हुआ करता था पाकिस्तान में, कहा जाता था कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुकूमत भी वही चलाते थे, इस्टेब्लिशमेंट भी वही चलाते थे, आर्मी चीफ को वही चलाते थे, और वज़ीर आज़म को वही चलाते थे। वो आजकल आपको पता है कि वो उनके उनके ऊपर कुछ केस चल रहे हैं, और जो केस चल रहे हैं वो सियासी नोयत के केस हैं। उन पे जो एक केस है वो आपको पता है हाउसिंग सोसाइटी वाला जो है वो केस है, और दूसरा जो उन पे केस है वो सियासत में मुदाखलत का केस है जो उन्होंने फ़ौज में रहते हुए की। ये 2 केसेस हैं जो उन पे चल रहे हैं, और इसी लाइन में भी तक उनके ऊपर जो भी इंक्वायरी है, जो भी उनके दफ़ात लगी हैं, इसी पे लगी हैं। 9 मई के हवाले से अभी उन पर किसी किस्म की कोई दफ़ात नहीं लगी कि वो किसी जगह पे 9 मई में मुलव्वस हैं, या किसी जगह में 9 मई करवाने में उनका कोई हाथ है, या वो किसी जगह पे 9 मई करने वालों के साथ इस 9 मई के हवाले से राब्ते में थे। ये अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा जी कि मेरी एक सीनियर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके साथ मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल इस किस्म की जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि 9 मई के हवाले से फैज़ हमीद साहब के साथ कुछ
नरम गरम होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन पे जो सियासी मुदाखलत के केस हैं वो केस उन पे हैं, लेकिन इस पे और ये बात भी ठीक है, क्योंकि जब तक कोई केस रजिस्टर्ड ना हो, कोई केस की दफात ना लगे, तब तक वो केस की कोई अहमियत नहीं होती, तब तक वो केस नहीं होता। तो उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि फैज़ हमीद के ऊपर 9 मई के केसेस लग रहे हैं। हाँ, ये एक मिथ है बहुत बड़ी कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को चलाने वाले इलेक्शन से पहले, वजारत अज़मा के दौर में और बाद में भी, इवन इलेक्शन को गड़बड़ करने वाले जो है ना, अब ये जो सियासी मुदाखलत का केस है, इसमें ये इलेक्शन जो हुए हैं 2024 में, जिसमें PMLN की बहुत सारी नशिस्तें जो हैं वो छीन कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वाले केसेस या वो वाली चीज़ें चल रही हैं, लेकिन 9 मई के हवाले से अभी कुछ नहीं है। तो ये जब होगा तो ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे आप किसी की ज़ुबान पकड़ नहीं सकते। सोशल मीडिया पे आप किसी को कोई ज़ेर ज़बर बकर वटएवर आप कुछ भी नहीं कह सकते, और ना आपके कुछ बस में होता है। लेकिन ये एक खबर थी, मैंने आपसे साथ शेयर कर दूं। अब ज़रा एक तो मैंने वो क्रिप्टो वाली बात पे आना है, बल्कि पहले वो क्रिप्टो वाली बात ही कर लेते हैं। यूथिये जो उछल रहे थे कि न जाने किसके बेटे ने क्रिप्टो में डॉलर जो घुमा दिए हैं, 100 अरब डॉलर कहा जा रहा था। एक टीवी प्रोग्राम में 2 बेतुके लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुंह उठाकर एक बात कर दी और उससे ये न्यूज़ बन गई। और इससे फिर हिंदुस्तान में जो स्वामी साहब हैं, उनको तो ऐसा कुछ मिलना चाहिए, तो उन्होंने इसको लेकर कल पूरा एक शो कर दिया। हालांकि उन्होंने जो शो किया है वो शो देखने के लायक है। उनका जो शो था वो शो था कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में बहुत आगे जा रहा है और आगे जाके हिंदुस्तान को बड़ा टफ टाइम देने वाला। वो किसी तरह हमारे हक में प्रोग्राम था कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में अपनी जो गिरफ्त है वो बड़ी मजबूत कर रहा है। लेकिन क्योंकि यूथिये हैं, और यूथियों को जब इसाक डार साहब ने जो कामयाब दौरा किया अमेरिका में, जिसमें उनको वहाँ पे मार्को रूबियो के साथ रिसीव किया, उनके साथ वॉक करते हुए, उनके साथ मीटिंग, उनके मार्को रूबियो के ट्विटर हैंडल से, एक्स से, जो बहुत बड़ी बात है इसाक डार साहब के बारे में और पाकिस्तान के बारे में जो खूबसूरत अल्फाज अदा किए, तो उसके बाद फिर यूथियों के पास कुछ नहीं रह गया था। फिर यूथियों ने डार साहब के बेटे को निकाला और इसमें इन्वॉल्व किया। जैसे पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का आगाज़ किया, भारत को पीछे छोड़ा, इसका मीडिया चीख रहा था कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पाकिस्तान हमसे आगे निकल रहा है। इसलिए पाकिस्तान की मार्केट को बदल करने के लिए ये खबर फैलाई गई है कि यहाँ पर जो है वो इसाक डार साहब, क्योंकि उधर से इसाक डार साहब सख्त टाइम दे रहे थे और इधर से अली डार साहब जो हैं उनका नाम इधर डाला गया कि अली डार साहब जो हैं, और वो पैसे जो हैं 100 अरब जो वहाँ पे, और ये सब कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क दुश्मन कुत्ते हैं, जिनको ये अब देखें, भारत को तकलीफ हो रही थी ना कि भारत इसमें बहुत आगे, भारत से पाकिस्तान आगे चला जाएगा, भारत से पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा सबकत ले जाएगा, क्रिप्टो करेंसी में छा जाएगा। तो दो तरीके थे, एक तो वो डार साहब वहाँ पे काम डाल रहे थे, डार साहब ने बड़ा कामयाब दौर किया, और कामयाब दौरे के बाद कभी आफिया सिद्दीकी वाली खबर चला दी कि उनके अल्फाज का तोड़ मरोड़ करके साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने वहाँ पर आफिया साहबा के बारे में गलत बात कर दी है। और फिर साथ में उनके बेटे अली डार साहब जो हैं उनका नाम आ गया, उनका नाम ले आए, उनका नाम लगाकर पोस्टरें और स्क्रीन शॉट और पता नहीं क्या क्या बनाने जा रहे थे कि ये अली डार साहब जो हैं ये 100 अरब डॉलर जो हैं वो, फिर उसके बाद उसको पाकिस्तानी पैसों में भी हिसाब किया और हिसाब करके बताया कि कितने पाकिस्तानी पैसे बनते हैं और कितनी क़यामत आई है। लेकिन ये है वो प्रोपोगंडा, ये है वो वॉर, जिसमें सोशल मीडिया पर ये बात माननी पड़ेगी कि फ़िलहाल कोई सानी नहीं है फेक खबरों में, झूठी खबरों में, मुल्क दुश्मन खबरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदद हासिल है दुनिया भर में पाकिस्तान के मुखालफ काम करने वाले लोगों की। जो पाकिस्तान के मुखालफ, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ कर रहा है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौरन मदद मिलती है। वो पैसों की मदद में, टेक्नोलॉजी की मदद में, रिबूट की मदद में, पता नहीं किस किस मदद मिलते। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो अली डार साहब किसी जगह पे इन्वॉल्व हैं और ना इसाक डार साहब का इससे कुछ लेना देना है। सिर्फ पाकिस्तान से और इसाक डार से दुश्मनी में ये सारा कुछ किया गया। अब ज़रा क्रिकेट के मैदानों की तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी भारत की चीखें जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। मोहसिन नकवी साहब हैं, वो क्रिकेट के नए डॉन बन चुके हैं। कहा जा रहा था कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो भारत के हाथ में है, भारत क्रिकेट के बारे में जो चाहता है वही करता है। जितने लोग इस वक्त ये सोच रहे थे कि क्रिकेट जो है वो भारत के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, भारत जहाँ चाहे क्रिकेट करवा सकता है, जहाँ चाहे रोक सकता है, जिस मुल्क को चाहे जिस मुल्क जाने के रोक सकता है और जिसको चाहे अपने पास बुला सकता है, ये मिथ तोड़ी है उन लोगों की मोहसिन नकवी साहब ने। मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला के साथ साथ जिस तरह क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत थी। मोहसिन नकवी ने भारत की तमाम साजिशों को नाकाम बनाते हुए एशिया कप को भारत से यूएई मुंतकिल करा दिया है और अब ये एशिया कप
मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। भारतीय इसमें शदीद गुस्से में है क्योंकि ये सब कुछ कल हुआ है। मोहसिन नकवी साहब की गुजरे हुए कल में ये ट्वीट आई थी और कल ही कारगिल में पाकिस्तानी फौजी जवानों ने भारतीयों को जहन्नम वासल किया था और भारतीय रो रहे हैं, पीट रहे हैं। एक तो इस दिन कारगिल की हम लोग जिसे कहते हैं ना बरसी मना रहे हैं और कारगिल की बरसी पर जब हमारे जख्म ताज़ा हुए हैं तो मोहसिन नकवी ने उन जख्मों पर फिर एक दफ़ा जो कहते हैं नमक छिड़का है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो कमाल काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कराया है और ये मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब की कामयाब डिप्लोमेसी से हुआ है। यहाँ पर एक बात कहना और ज़रूरी है, मोहसिन नकवी साहब जिस तरह खेलों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं भी ये बात शेयर करना चाहूँगा। जब पिछले बल्कि इसी साल के अवाइल में जब जर्मनी और हॉलैंड की हॉकी टीम में पाकिस्तान आई थी तो जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और यूथ प्रोग्राम के चेयर राना मशहूद अहमद खान का बहुत बड़ा किरदार था उस इवेंट को कामयाब करवाने में, मोहसिन नकवी साहब का नाम ना लिया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। हमें सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मसाइल थे और हम चाहते नहीं थे क्योंकि तकरीबन कोई 60 लोगों का वो काफ़िला था जो लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद मूव कर रहा था। तो जब नकवी साहब से ये कहा गया तो उन्होंने हमें ये रेंजर को एक तरीकाकार होता है, उस तरीके से लीव करना पड़ता है, वो आते हैं, लेकिन 1 घंटे की कॉल पर, 1 घंटे के नोटिस पर मोहसिन नकवी साहब ने रेंजर के 4 डाले जो हैं वो इन इंटरनेशनल टीमों के आगे पीछे हिफाजत के लिए की थी। एक बात और बताता चलूँ कि मोहसिन नकवी को से ये कहा गया कि ये बिल्कुल आपने अच्छा किया लेकिन आप हमें PCB की बुलेट प्रूफ बसें दें क्योंकि हम फिर भी कोई रिस्क लेना चाहते हैं। तो इसके बावजूद कि उस वक्त क्रिकेट भी चल रही थी, 2 बसेस जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी वो बुलेट प्रूफ थी, वो भी हमारे साथ रही जब तक पाकिस्तान में दोनों टीमें जर्मन और डच टीमें रहीं, वो टीमें वो हमारे साथ रही। यहाँ पे एक चीज़ और भी बताऊँ मोहसिन नकवी साहब के बारे में। मोहसिन नकवी साहब कराची में थे, उस वक्त चैम्पियन ट्रॉफी का पहला इफ्तिताई मैच होना था उसकी तैयारियों के सिलसिले में, लेकिन जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि डच एम्बेसी लाहौर में एक इवेंट करवा रही है जिसमें इन दोनों के टीमों के एजाज़ में शाइया दी जा रही है और हमारी ख्वाहिश है कि क्रिकेट बोर्ड के जब चेयरमैन आएंगे तो स्पोर्ट को एक मज़ीद ज़िंदगी मिलेगी, तो वो स्पेशल फ़्लाइट लेकर कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए और आकर उन्होंने मेरे ख्याल में वो अवारी होटल में वो फंक्शन था जो डच एम्बेसी होस्ट कर रही थी, तो उन्होंने शिरकत की थी। तो मेरी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज साहब से, क्योंकि वो हॉकी को आप ही देखते हैं, जो तरजीहात आपने क्रिकेट को दी हुई हैं, जिस तरह क्रिकेट को लेके पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत लेके चल रही है, खुदारा हॉकी पर भी वही लॉ करें, लागू करें और हॉकी में भी एक मोहसिन नकवी ही चाहिए। वरना अगर आप मोहसिन नकवी नहीं होगा या मोहसिन नकवी जैसा नहीं होगा, जिस तरह माजी में मेरे ख्याल में यहाँ पे ये नाम ना लिया जाए, आज की जदीद क्रिकेट का सेहरा जो है वो नजम सेठी के सर पे जाता है। तो जो ऐसा नाम आएगा तो आप देखिएगा हॉकी जो है ज़्यादा नहीं, ये 12 से 18 महीने के अंदर अंदर 24 महीने में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा इंसान का बच्चा आए, चाहे वो नकवी हो, चाहे वो सेठी हो, चाहे इन जैसा कोई और हो, तो इंशाल्लाह जिस तरह आज दुनिया भर में क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान का नाम है, हॉकी में तो हमने वैसे ही वर्ल्ड के 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। 4 वर्ल्ड कप दुनिया में किसी और मुल्क ने जीते, वो पाकिस्तान ने जीते हैं। और एक बात याद और रहे, पाकिस्तान पिछले 25 साल से हॉकी से बाहर है, पिछले 25 साल से हॉकी के बड़े इवेंटों से बाहर है। तो ये 2005 से पहले 20 साल पहले पाकिस्तान 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन हॉकी में हुआ है, किसी और गेम में नहीं हुआ और पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया में हुआ है। वहाँ पे डच दुनिया की बेहतरीन हॉकी, ऑस्ट्रेलियन बेहतरीन हॉकी, इंग्लैंड बेहतरीन हॉकी, पोलैंड बेहतरीन हॉकी, इसके अलावा एक लंबी लाइन है, हिंदुस्तान बेहतरीन हॉकी, लेकिन 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, हॉकी के लिए क्या वही मॉडल होना चाहिए जो क्रिकेट के लिए अपनी राय का इजहार करें, और क्या ख्याल है अगर मोहसिन नकवी साहब इसकी अजाफ़ी जिसे कहते हैं कि जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान हॉकी भी ठीक हो सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।